जो नीट पेपर लीक का माफिया है, मास्टरमाइंड है, उसका बेटा एमबीबीएस डॉक्टर है। नीट पेपर लीक का माफिया जो है, उसका बेटा एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बना, पीएमसीएच में पढ़ाई कैसे किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का विधायक बेदी राम मास्टरमाइंड है पेपर लीक का। और क्या लिखा हुआ है कि विधायक बेदी राम और विपुल दुबे पर पेपर लीक का आरोप तय, माने आरोप तय है। और जिस पर पेपर लीक का आरोप तय है वो बीजेपी के साथ अलायंस में विधायक बना हुआ उत्तर प्रदेश में। विपुल दुबे पार्टी निषाद पार्टी, यानी निषाद पार्टी का विधायक विपुल दुबे भी मास्टरमाइंड है पेपर लीक में। ये लोग माफिया है, डॉन है, पेपर लीक कराता है, पैसा लेके नौकरी लगाता है और परीक्षाओं में धांधली करवाता है। ऐसे विपुल दुबे का चुनाव प्रचार मोदी जी करते हैं, अमित शाह योगी जी करते हैं, अमित शाह करते हैं। कल यानी 23 जुलाई को आधी रात को लगभग 12 बजे देश के प्रधानमंत्री सोशल साइट्स पे एक वीडियो जारी करते हैं। कहते हैं कि जो पेपर माफिया है, जो नीट पेपर का माफिया है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलवाएंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई पेपर माफिया पे होगी, पेपर लीक माफिया पे होगी। लेकिन अहले सुबह जब पेपर में एक खबर आती है, बच्चे पढ़ते हैं नेट पेपर लीक, ऊपर लिखा हुआ है ईओयू की थ्योरी से अलग निकली सीबीआई जांच। देखिए ये संजीव मुखिया का फोटो है, नीट पेपर का ये मास्टरमाइंड। 2024 में नीट में बड़े स्तर पे इसने पेपर को लीक कराया था। ये थ्योरी था, थ्योरी तमाम बताए गए हैं ईओयू के। अब उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है, सीबीआई को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। तो जो बच्चे रात में मोदी को सुने थे कि अब पेपर लीक नहीं होगा, देश के पीएम ने आश्वासन दिया है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले बड़े माफिया संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दिया सीबीआई ने। क्या है, कौन है ये संजीव मुखिया, क्या है इनके काले कारनामे, तमाम बातों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेसर जुड़ेंगे, सर आ जाइए। और रात में मोदी जी का बड़ा बड़ा बयान, बड़े बड़े वादे बच्चों से, और सुबह सुबह पेपर में ये खबरें, कैसे देखते हैं इसको? ये रात में मोदी जी ने कहा था कि कड़े कानून बनाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो पेपर लीक करते हैं, और सदन में चर्चा होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, क्या क्या होगा। सुबह अखबार पढ़े बच्चे और यही खबर दिखी कि नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है, और उससे जुड़ी हुई एक खबर है कि नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड बिहार का संजीव मुखिया, उसको सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट दे दिया गया है। और खबर का हेडलाइन ही है नीट पेपर लीक, ईओयू की थ्योरी से अलग निकली सीबीआई की जांच, संजीव मुखिया को क्लीन चिट, सीबीआई को नहीं मिला कोई सबूत। तो कड़े से कड़े कानून बना लीजिए, लेकिन अगर इस तरह से मास्टरमाइंड जो हो पेपर लीक का, उसको आप छोड़ दीजिए यह कह के कि इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला, तो कड़े से कड़े कानून का क्या कीजिएगा, अचार डालिएगा। ये देश के युवाओं को ठगने का काम किया गया, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया। संजीव मुखिया जो हैं, इनके बेटे शिव कुमार एमबीबीएस डॉक्टर हैं और पीएमसीएच से एमबीबीएस किए हैं। बताइए कि जो नीट पेपर लीक का माफिया है, मास्टरमाइंड है, उसका बेटा एमबीबीएस डॉक्टर है, और सिर्फ डॉक्टर नहीं, वो भी बाप के साथ मिलके पेपर लीक करने का काम करता। आज से नहीं, लंबे समय से 2017 में भी बाप बेटे का नाम आया था पेपर लीक करने के मामले में, नीट के मामले में, और इन्हें अब कोई सजा नहीं होगी। रवि बताइए, यहाँ लिखा सबसे बड़ी बात है कि नीट पेपर लीक का माफिया जो है, उसका बेटा एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बना, पीएमसीएच में पढ़ाई कैसे किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, कड़े कानून लाएंगे, यहाँ तो और जो माफिया है उनको सजा दिलाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये लोग पेपर माफिया को विधायक बनाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और हम आपको खबर दिखा रहे हैं रवि
हेडलाइन आप ही पढ़ दीजिए कि हेडलाइन उसमें क्या है। विधायक बेदीराम और विपुल दुबे पर पेपर लीक का आरोप तय। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक में आरोपी थे। अब बताइए कि विधायक बेदीराम और विपुल दुबे कौन है? बेदीराम जो विधायक हैं वो पिलका गमछवा वाले नेता कौन है? सुभाषपा वाले सुहलदेव, भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का विधायक बेदीराम मास्टरमाइंड है पेपर लीक का। और क्या लिखा हुआ है कि विधायक बेदीराम और विपुल दुबे पर पेपर लीक का आरोप तय, माने आरोप तय है। और जिस पर पेपर लीक का आरोप तय है वो बीजेपी के साथ अलायंस में विधायक बना हुआ उत्तर प्रदेश में। ये बेदीराम की तस्वीर है और ये खबर है। और बेदीराम ही नहीं, एक और जो गठबंधन में है बीजेपी के, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के नेता, उनकी पार्टी का एक विधायक विपुल दुबे वो भी, उसकी भी तस्वीर यहाँ है। विपुल दुबे भी पेपर लीक, पेपर माफिया, परीक्षा माफिया, परीक्षा डाउन है। विपुल दुबे की तस्वीर आप देखिए, विधायक विपुल दुबे, पार्टी निषाद पार्टी, यानी निषाद पार्टी का विधायक विपुल दुबे भी मास्टरमाइंड है पेपर लीक में। ये लोग माफिया है, डॉन है, पेपर लीक कराता है, पैसा लेके नौकरी लगाता है और परीक्षाओं में धांधली करवाता है। ऐसे विपुल दुबे का चुनाव प्रचार मोदी जी करते हैं, अमित शाह योगी जी करते हैं, अमित शाह करते हैं। अगर दम है तो इन दोनों विधायक जो विपुल दुबे है और बेदीराम है, दोनों को बर्खास्त करें। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान भी सर आया था, किसी को नौकरी चाहिए तो हमसे संपर्क करो, हमको कॉल लेटर भेज देना। कौन चिट्ठिया आता है, हाँ, ऐसे करके जो भाषण दे रहे थे वो यही इधर इन्हीं के दम पे यही दिखाइए। इनके जो बॉस हैं, हाँ, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि यदि किसी को नौकरी की आवश्यकता हो तो कॉल लेटर, परीक्षा देने से पहले कॉल लेटर लेके हमारे पास आ जाना, हमारा पूरा सेटिंग वेटिंग है। हाँ, मतलब इतनी हिम्मत इन पेपर माफियाओं के पास होती है। गैर जमानती वारंट भी जारी। अच्छा, इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ। बताइए कि इस तरह पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड है वो सरकार में शामिल हैं, तो कैसे पेपर लीक बंद होगा? मोदी जी रात में बोलते हैं कि कठोर कार्रवाई होगी, सुबह में पता चलता है कि भाई जो संजीव मुखिया है बिहार का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड पेपर लीक का, कई सैकड़ों छात्रों को इसने सर पेपर, पूरा गैंग के बारे में बताया था ईओयू ने कि देखिए किस तरह से पटना में कहां खेमनी चक वगैरह में जो है कई स्कूल हैं, वहां पे ये जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको ये लोग रटवाता था क्वेश्चन। हाँ। इस डॉक्टर से, जो पहले डॉक्टर बन चुके थे, उनसे वो सोल्व करवाता था। मतलब सोल्व गैंग का मास्टरमाइंड का भी इसमें जिक्र है कि पेपर हल कराने के लिए फरवरी 2024 में दिल्ली के महिपाल में अमित सिंह ने डॉक्टर कुमार मंगलम के साथ बैठक की। वहीं संजय सिंह ने पटना एम्स के पास चंदन सिंह से मुलाकात की। डॉक्टर कुमार सानू और दीपेंद्र ने बायोलॉजी के सवाल हल किए। चंदन सिंह और राहुल आनंद ने फिजिक्स का पेपर सॉल्व किया। मतलब पूरा गैंग का खुलासा कर दिया था ईओयू ने। लेकिन सीबीआई को क्यों नहीं मिला एक भी सबूत, ये बड़ा सवाल है। क्या सीबीआई के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि ये केंद्र सरकार के तोता होते हैं, चाहे किसी की सरकार होती है, सीबीआई मतलब ऐसा सर कर दिया कि इतना बड़ा मास्टरमाइंड के लिए उसके पास सबूत नहीं मिला। अब तो सीबीआई से भरोसा ऐसे उठ जाएगा लोगों का। भरोसा कौन करता है? ये हालत हो गई है। मतलब पूरा कहानी है इसमें, इसको बताया जा रहा है। इसमें पूरा कहानी है सर कि कैसे कैसे बॉक्स कटिंग करके जो है मेथड से किसने वहां से पेपर लीक किया। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में रची गई। संजीव के करीबी पंकज कुमार ने कंट्रोल रूम में बॉक्स कटिंग मेथड से पेपर निकाला। 5 मई 2024 की सुबह बुकलेट नंबर तक में है कि फोटो खींची गई, पेपर डॉक्टर को भेजा गया। बिहार राजस्थान 9 डॉक्टर सॉल्वर गैंग में थे। बिहार राजस्थान के बिहार की टीम का नेतृत्व चंदन सिंह ने किया। हजारीबाग के राज गेस्ट हाउस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर हल किए गए। एम्स पटना के करण जैन ने प्रश्न पत्र के मुश्किल सवाल को हल किया। अभ्यर्थियों को उत्तर याद कराने के लिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा में 6 ठिकाने बनाए गए अलग अलग।
पटना के खेमनीचक के लर्न एंड प्ले स्कूल में 30, राज गेस्ट हाउस में 44 और भुवनेश्वर के होटल में टिफो पैलेस में 14 अभ्यर्थी को प्रश्न और उत्तर रटाए गए। ये पूरा कहानी, पूरे नाम, कहाँ पेपर लीक हुआ, कहाँ से निकाले गए, कहाँ सोल्व हुआ, कहाँ भाई इसके बावजूद भी सबूत नहीं है। आगे भविष्य में संजीव मुखिया अगर बीजेपी के टिकट से या लोजपा के टिकट, अलायंस पार्टनर में किसी भी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लड़े ही हैं। देखिए यूपी में दो ये महानुभाव हैं, ये इनका आरती बंधन चरण बंधन कीजिए। ऐसे ऐसे लोग पेपर माफिया विधायक बन रहे हैं, पेपर माफिया को क्लीन चिट मिल रहा है। का गुस्सा क्यों नहीं? हाँ, छात्रों ये आंदोलन जो हो रहा है इसी के तो खिलाफ हो रहा है और वो कंटिन्यू बदस्तूर जारी है। मतलब ग्रुप डी से लेके बिहार पुलिस, बीपीएससी, कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं होता है? बच्चों का मनोबल टूट जाता है सर। जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनका तो मनोबल टूट जाता है, उनको नौकरी नहीं हो पाती। नौकरी देने गया चंडीगढ़, हरियाणा, कहाँ और परीक्षा देके निकला और ट्रेन में बैठा और रास्ते में पता चला कि पेपर लीक हो गया, ये तो रद्द होगा। ये तो बड़ा एग्जाम है। बताइए कि इनके गैंग से ये जो माफिया है, इसने जितने बच्चों को रटा के इस तरह से पेपर लीक करा के डॉक्टर बनवाया अपने बेटा को, ये क्या इलाज करता होगा? सवाल तो यहाँ है। यह देश कमजोर हो रहा है ऐसे मास्टरमाइंड की वजह से, लेकिन सरकार सोई रही। बच्चे हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं। पूरा पटना आपने देखा आक्रोश, दिल्ली में मारा गया बच्चों को किस तरह से, उसके बाद भी सरकार वार्ता करने के लिए नहीं आई 20-25 दिन तक। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। तो ये हालात है इस देश में। एनटीए को निरस्त किया जाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग ही रहे हैं लोग, और खास करके जो जनजी हैं उनके अंदर एक विश्वास है कि नहीं, हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं हमें अपने मेरिट के हिसाब से वहां मौका मिले। चलिए, धन्यवाद। तो आपको जो जानकारी मिली है उसको लेके आप क्या करते हो? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।